यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कह रहे हैं कि अहमदाबाद में साइकिल पर ब्लास्ट हुआ था इसलिए सपा आतंकवादी है। तो सोचिए ये लोग कौन भाषण लिखता होगा। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है। इस देश में धर्म की राजनीति तब तक चलती रहेगी जब तक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो आप किसी गफलत में हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। पहला, प्रधानमंत्री जैसा गुरु वैसा चेला, पूरी टीम वैसे ही काम कर रही है। ये दूसरा वीडियो देखिए। ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, भाजपा के नेता है ब्रजमोहन अग्रवाल। इनका भी हिंदू मुस्लिम है। उसके बाद एक और देखिए, ये हैं भाजपा विधायक राघवेंद्र सिंह। ये तो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, तुम लोग कैसे सारे हिंदू हमको वोट देना चाहिए। तो एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू बना हुआ है और इसका असर भी हो रहा है, इसको वोट भी देगा। आप यकीन मानिए ये होता दिख रहा है यूपी में। लेकिन वही दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, अमित शाह की रैली है, सारी की सारी कुर्सियां खाली है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुत कंफ्यूजन है यूपी में। लेकिन पहले बात बीजेपी नेताओं की। प्रधानमंत्री ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया है। मतलब यूपी में चौथे फेज आते आते हिंदू मुस्लिम अपने चरम पर है, सवाब पर है। और टारगेट कौन है? टारगेट मुसलमान नहीं है, टारगेट एससी और ओबीसी का वोट है। लेकिन एससी वोट तो बीजेपी को नहीं जा रहा है। ओबीसी वोट का क्या होगा वो भी इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान सुन लीजिए। अब ये देखिए, छत्तीसगढ़ का एक नेता बीजेपी का आके कैसे कब्रिस्तान और पाकिस्तान कर रहा है। 5 सेकंड इसको भी सुनिए। आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, सबको तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। सुना आपने? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। एक और बीजेपी नेता का ये बयान देखिए। जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ये कह रहे हैं, ये ठाकुर साहब हैं। 71 टिकट बीजेपी ने ठाकुरों को दिया है, सबसे ज्यादा। पिछड़ा को सबसे ज्यादा कम दिया है। लेकिन अखिलेश यादव से भी चूक हो रही है, मायावती जी से भी चूक हो रही है। अगर इन दोनों ने सही तरीके से टिकट बांटा होता तो बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं होता और बीजेपी हिंदू मुस्लिम भी नहीं करा पाती। आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखिए। कह रहे हैं ठाकुर साहब कि जो हिंदू हमको वोट नहीं देगा वो उसका मुसलमान का खून है। जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। इनसे पूछिए कि आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान है, एससी, एसटी का हक अधिकार छीनने वाला मुसलमान है, थाने में बैठा एससी, एसटी पर अत्याचार करता है वो मुसलमान है। तो ये सब कुछ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कोई जवाब देने वाला एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, क्योंकि आपके नेताओं ने आपको तैयार नहीं किया। आप सोचिए, लालू यादव को आज फिर 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना हो गया। एक ही केस में 5 बार उनको सजा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, लेकिन उनको सजा इस बात की दी जा रही है कि वो उस समय मुख्यमंत्री थे और मिलेगी, क्योंकि लालू यादव ने फूले पेरियार अंबेडकर के विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया। आप हिंदू बन के, कट्टर हिंदू बन के बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं, हमसे लिखवा लीजिए। आज शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन, मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन, जगदेव प्रसाद वर्मा का आंदोलन, सोनेलाल पटेल का आंदोलन। लेकिन ये काम ओबीसी के नेताओं ने नहीं किया। मुसलमान भले धर्म की वजह से बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी धर्म की वजह से बीजेपी को वोट करता है। तो उसको कौन बताता कि तुमको ब्राह्मणवादी मनुवादियों ने धक्का दिया है? तुम्हारा धर्म कौन? पेरियार का कौन धर्म था? बाबा साहब ने कौन धर्म अपनाया था? सम्राट अशोक का धर्म कौन था? जगदेव बाबू ने कौन धर्म अपनाया था? पेरियार ललई सिंह यादव ने कौन धर्म अपनाया था? छठ पूजा भी कीजिएगा, सरस्वती पूजा भी कीजिएगा, दुर्गा पूजा भी कीजिएगा और सोचिएगा कि बीजेपी को हरा ले, तो ये नहीं होने वाला है। आर पार की लड़ाई है। सोचिए बीजेपी क्या कर रही है। पंजाब में सिख वर्सेज हिंदू कर दिया और केजरीवाल उसका फायदा उठा रहे हैं। जब सिख वर्सेज हिंदू हो सकता है
तो हिंदू के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते हैं। और समझिए कि हिंदू के नाम पर बीजेपी क्या कर रही है, एससी एसटी ओबीसी के सारे अधिकार छीन रही है, उनको मजदूर बना देगी। क्योंकि बीजेपी मतलब सवर्ण, आरएसएस मतलब सवर्ण, कांग्रेस की भी लगभग वही स्थिति है। लेकिन गलती कहाँ हुई अखिलेश और मायावती जी से? जितना टिकट अखिलेश यादव ने सवर्णों को दिया, अगर वो अति पिछड़ी जाति और शेड्यूल कास्ट को देते तो आज ये चुनाव जीत रहे होते। क्योंकि इतनी समझ तो नहीं है, हिंदू फोल्ड टूटता, हिंदू फोल्ड को तोड़ सकते हैं अब जाति के सवाल पर। जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, सवर्ण समाज, एक महिला का मैं इंटरव्यू देख रहा था बहुजन टीवी पर, वो महिला कह रही कि जब मैं घर में जाती हूं कपड़ा बर्तन करने तो वो घर वाला कहता है सवर्ण की बीजेपी को वोट देना, लेकिन मैं वोट दूंगी मायावती को। वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनको जाति की समझ बन गई है। अति पिछड़ा में एजुकेशन नहीं है लेकिन उनको जाति की समझ थी। अगर उनके जाति के नेताओं को हर जगह कैंडिडेट बनाया जाता तो वो चुनाव जीतते। लेकिन सपा ने भी सवर्णों को टिकट दिया है, पता नहीं किस लालच में कि हमको सवर्ण वोट करेगा, ऐसा नहीं है। बीएसपी ने भी जहां सवर्णों को वोट दिया है वहां सवर्ण वोट नहीं कर रहे हैं। मायावती ने अति पिछड़ों को जहां टिकट दिया है वहां अति पिछड़ा उनको वोट कर रहा है। अखिलेश ने जहां अति पिछड़ों को टिकट दिया है वहां पिछड़ा उनको वोट कर रहा है। जहां मुसलमान को टिकट दिया वहां मुसलमान वोट कर रहा है। लेकिन जहां सवर्णों को उन्होंने टिकट दिया है वहां पिछड़ा अति पिछड़ा जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है। बाकी जगह पे भी थोड़ा बहुत कर रहा है। तो एक बात तो यकीन मानिए कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका फूले पेरियार अंबेडकर का आंदोलन है, जो बामसेफ का कार्यकर्ता है, जो फुले कांसीराम पेरियार अंबेडकर को मानता है, जगदेव प्रसाद को मानता है, रामस्वरूप वर्मा को मानता है, जिसके अंदर एजुकेशन है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। लेकिन जो अशिक्षित है, जिसको नहीं समझाया बुझाएगा, तो एक बात समझ लीजिए, सिर्फ चुनाव एक दिन का खेल नहीं होता है, चुनाव जो है वो पूरा आंदोलन होता है। तमिलनाडु में पेरियार का आंदोलन चला, आज वहाँ कोई पेरियारवादी ही सत्ता में आ सकता है। 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी को अगर आप फुले पेरियार अंबेडकर नहीं समझाएंगे तो यकीन मानिए आप सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं। और बीजेपी अब अगला 5 साल क्या करेगी? बीजेपी कुछ नहीं करेगी। वो आराम से स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद कर देंगे, जो लगभग हो चुके हैं कोरोना के नाम पर। हमारे जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। 5 साल तक उनकी सरकार रहेगी, तब तक आप जेल में रहिए। मैसेज चला जाएगा, लोग डर जाएंगे, आपके नेता घरों में दुबक जाएंगे और धीरे धीरे आपकी पूरी आने वाली नस्लें वो जगह जगह मंदिर मस्जिद का द्वंद्व शुरू करेंगे और आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और गुलाम हो जाएगी। और फिर उसके बाद बारी आएगी लालू यादव की तरफ, मायावती जी की भी बारी आएगी, अखिलेश यादव की बारी आएगी। ये लोग भी जेल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। जब इनके साथ इनका जनता खत्म हो जाएगा, जनता साथ छोड़ देगा, तो ये जेल जाएंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद बनती है, जब इस तरह से अमित शाह की रैलियों में कुर्सियां खाली नहीं होती है, तब लगता है कि कहीं ना कहीं जनता समझदार तो है, हो सकता है कि वो वोट कर दे। जनता बहुत नाराज है, लेकिन बहुजन वोट बहुत बट रहा है और बीजेपी को इसका फायदा दिख रहा है, क्योंकि उसका जो वोट है वो नहीं बट रहा है। सवर्ण वोट एक मुश्त जो है वो बीजेपी के पास जा रहा है, उसकी नज़र ओबीसी पर है। लेकिन इस बार उससे टिकट बांटने में गलती हुई है, उन्होंने अति पिछड़ों को उतना टिकट दिया नहीं है, ठाकुरों का बोलबाला है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अगर और टिकट दिया होता शेड्यूल कास्ट को तो उनका खेल बन सकता। लेकिन खाली कुर्सियों को देखकर लगता है कि जनता तो नाराज है, बहुत नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। और अगर ये नाराजगी एक तरफा हुआ, अगर ओबीसी का वोट, और मुसलमान ने तो तय है, मुस्लिम जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर चढ़ा हुआ है, कांग्रेस को भी नहीं दे रहा है, बीएसपी की तरफ भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मुसलमानों के वोट में डेंट नहीं हुआ, जाटलैंड में यूपी को नुकसान है बीजेपी को, तीसरे फेज तक तो ठीक है, लेकिन पूर्वांचल जाते जाते जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम का डर दिखाया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री, उसके तमाम विधायक नेता सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और जिस तरह से टीवी और अखबार उनके साथ है, क्योंकि सवाल पूछने वाला तो कोई है नहीं, स्कूल कितने खोले, अस्पताल किसने बनाए, दवाई कितनी बनाई, जनता के दिमाग में जहर भर दिया गया है। अब समझ में आया, वो यूपी में तो दंगा नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन बिहार में, कर्नाटक में, इन सब राज्यों में इसका वो दिखा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की लगातार कोशिश जारी है। तो यूपी का चुनाव जो है वो बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर ला रही है। अगर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब भी मौका है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता अब भी अपने समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो यकीन मानिए बहुत देर हो चुकी होगी
और फिर वो हमेशा के लिए, क्योंकि धर्म की राजनीति जितने दिन चलेगी आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी को तभी हराएंगे जब आप जाति का सवाल उठाएंगे, जब आप सोशल जस्टिस का सवाल उठाएंगे, जब आप फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा से अपने लोगों को लैस करेंगे। धर्म की राजनीति में बीजेपी नंबर 1 है और धर्म की राजनीति का खतरा ये है कि धर्म की राजनीति जब हावी होती है तो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, शिक्षा, नौकरी ये सब खत्म हो जाता है और आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन जाएंगे। भरोसा नहीं है तो उन मुल्कों को देख लीजिए जिन्होंने धर्म को गले लगाया, धार्मिक कट्टरता पनपी और आज उनकी हालत क्या है। आप भारत पाकिस्तान में तुलना कीजिए, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन जाएंगे और उसमें नुकसान किसका होगा? 5 से 10% वो तबका जिसका संसाधन पर कब्जा है, सत्ता पर कब्जा है, वो मजा मारेगा और बाकी लोग इस देश में गुलाम बन जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।